आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग यानी महादेव का विशालकाय स्वरूप है के उदय होने से हुआ था और इसी दिन भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हुआ था। देखिए, वैसे तो महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन शिव जी को आप बहुत तरीके से मनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी अर्पित मत करिएगा, वरना शिव जी नाराज हो जाएंगे। तो वो कौन सी वस्तु है, इसके बारे में हम तमाम बातें जानेंगे विस्तार से। सबसे पहली बात तो भगवान शिव की जो पूजा है 4 प्रहर में करने का विधान है और 1 मार्च जो मंगलवार का दिन है सुबह 3:16 से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि जो है वो सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो पहले प्रहर की जो पूजा है वो शाम 6:21 से लेकर रात 9:27 तक होगी और दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो रात 9:27 से रात 12:33 तक होगी और तीसरे प्रहर की पूजा रात 12:33 से सुबह 3:39 तक होगा और चौथे प्रहर की पूजा सुबह 3:39 से सुबह 6:45 के बीच होगा और पारण अगले दिन सुबह 6:45 के बाद आप कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन कैसे करेंगे पूजा? सबसे पहले तो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लें, पूजा का संकल्प लें, पास के शिव जी के मंदिर में जाइए और मन में भगवान शिव और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए उनका जलाभिषेक करें। पूजा के समय नमः शिवाय का जितना ज़्यादा जप कर सकें उतना अच्छा होगा। अगर आप मिट्टी या तांबे के लोटे में जल भर कर ले जाते हैं तो उसमें बेलपत्र, आग धतूरे का पुष्प, थोड़ा सा अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पूजा करते समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का खूब जप करें। पूजा करने के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर, याद रखिए गोबर से जो कंडे उपले होते हैं ना उसकी अग्नि जलाइए उसमें और फिर चावल, तिल, घी मिलाकर आहुति दें। ऐसा करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है, पितृदोष शांत हो जाते हैं और बुरे से बुरे ग्रहों का जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि महाशिवरात्रि की तिथि पर रात्रि जागरण का विधान है और शास्त्र कहता है कि निशीत काल में अगर आप पूजा करें तो ये सर्वोत्तम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे और साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। तो महाशिवरात्रि पर अविवाहित कन्याएं पूरे दिन उपवास रखते हुए शिव आराधना करती हैं और शिव के समान योग्य वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहे इसलिए वो पूजा पाठ, व्रत, उपवास करती हैं और सभी तरह के सुखों की कामना भी करती हैं। ये तो थी सिंपल तरीका शिव जी को मनाने का, लेकिन वो कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी शिव जी को अर्पित नहीं करना है? तो शिवलिंग पर सबसे पहली बात तो कुछ नियम है शिव जी की पूजा के। वो नियम क्या है? देखिए, कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जलाधारी को लांघा ही नहीं जाता। ऐसा करना धर्म ग्रंथों में भी निषिद्ध माना गया है। और शिवलिंग पर कुछ जैसे कि जलाधारी के सामने से भी आप पूजा नहीं कर सकते। जलाधारी जैसे कि आप जलाधारी के एकदम वहाँ पर आप बैठ गए, वहाँ से पूजा कर रहे हैं, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। आपका फेस फिर दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो आप ऐसा न करें, बल्कि आप ऐसा बैठिए कि आपका फेस उत्तर दिशा में हो, जलाधारी जो होती है उसके ठीक सामने, यानी आपकी फेस जलाधारी को देखे। इस तरह से आप पूजा करें। और शिव जी की जब पूजा करेंगे तो भूल कर भी, याद रखिए, भूल कर भी शंख से जल मत अर्पित कीजिएगा क्योंकि शिव पुराण कहता है कि शिव जी ने शंखचूर्ण नामक जो राक्षस था उनका वध किए थे, दैत्य का। तो शंख उसी दैत्य की हड्डी से बने हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
और शिवलिंग पर कभी भी तांबे के बर्तन में दूध रखकर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखा दूध विष के समान हो जाता है। और जब आप शिव जी की पूजा करें तो पूजा करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और जो खासकर महिलाएं हैं, शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को स्पर्श मत कीजिएगा, वरना आपका पूजा का आपको फल मिलेगा ही नहीं और शिव जी हो जाएंगे नाराज। तो शिव जी की पूजा में भांग, धतूरा, दूध, चंदन, भस्म चढ़ाने का विधान है। शिव जी बैरागी हैं, तो जो आपकी ज़िंदगी में सुमंगल चीज़ प्रतीक है वो शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते। पर जैसा कि हमने कहा, शंख से आपको जल नहीं अर्पित करना और शंख बजाए भी नहीं जाते शिव जी की पूजा में। आप डमरू बजा सकते हैं। तुलसी का पत्ता भूलकर भी शिव जी को मत अर्पित कीजिएगा। और विष्णु भगवान के मैल से चूंकि तिल का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए तिल भी मत अर्पित करें। टूटा फूटा हुआ चावल तो भूलकर भी अर्पित मत कीजिएगा। और शिव जी को कुमकुम मत अर्पित कीजिएगा, क्योंकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है। आप माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। और हल्दी भी कभी भी शिव जी को मत चढ़ाइए। नारियल का पानी शिव जी को नहीं अर्पित किया जाता, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन ना किया जाए। और नारियल का पानी देवताओं को चढ़ाए जाने के बाद ग्रहण किया जाता है, पर शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिए। यूं तो महादेव बड़े ही भोले हैं। अगर श्रद्धा से एक बार सिर्फ ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी कर लें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज हम शिव पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो शिवरात्रि के दिन वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जीवन में परेशानी आती है। तो आइए जानते, देखिए किसी के लिए गलत करना ही नहीं बल्कि सोचना भी पाप होता है। और शिवरात्रि में अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो फिर ना बुरा सोचें ना बोलें। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि विचार की पवित्रता होना आपके जो आपने तप कर रहा है आप जो शिवरात्रि के दिन उसको पूर्ण करेगा। अब पति पत्नी वैसे तो बुरी निगाह से एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन शिवरात्रि के दिन आप संबंध ना बनाएं, एक दूसरे से झगड़ा ना करें। शिवरात्रि के दिन भूल कर भी गुरु, माता पिता, पत्नी, पूर्वज या कोई भी हो, किसी का अपमान ना करें। शराब पीना, दान दी हुई वस्तु का फिर से वापस ले लेना, ये सभी चीज़ें ना करें, नहीं तो शिव जी आपको माफ़ भी नहीं करेंगे और आपके जीवन में जो आपने तप दान पुण्य किया है उसका फल भी नहीं मिलेगा। गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति को हड़पना, गलत तरीके से या फिर किसी को परेशान करना, ये सभी चीज़ें भी शिवरात्रि के दिन करना मना है। और शिवलिंग की जब आप पूजा करेंगे शिवरात्रि में, तो जैसे शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता, शिव जी पर सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता। शिव पुराण कहते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है और इस दिन शिव जी और शक्ति का मिलन का ये पर्व है। तो ऐसे में शिव जी की पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य तो बढ़ता है, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिनको नहीं अर्पित करनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप जैसे तुलसी के पत्ते हैं, केतकी के पुष्प हैं, ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित ना करें, हल्दी अर्पित ना करें, नहीं तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो, एक लोटा जल और बेलपत्र ही काफ़ी है। अगर बेलपत्र भी ना हो तो सिर्फ एक लोटा जल नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए शिव जी पर अर्पित कर दें, तो वो उन्हीं से खुश हो जाएंगे। दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और जब घर आइए तब नीर जरूर लाइए, बहुत ज़रूरी है। और लाकर थोड़े से जल में उसको मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, सब कोई हल्का हल्का सेवन भी करें। हर हर महादेव।